प्रदीप जैन बनीम भारत संघ 1984 भारतीय संविधान में समानता और नागरिकता ऐतिहासिक निर्णय। मामले की पृष्ठभूमि और मुख्य मुद्दा। ऐतिहासिक संदर्भ 1980 के दशक में भारत के अधिकांश राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस स्नातक और स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थायी निवास डोमिसाइल या संस्थागत वरीयता इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस की शर्तें लागू थीं। उदाहरण के तौर पर किसी राज्य में 3 से 20 वर्षों तक निवास या वहां के शैक्षणिक संस्थानों में 4 से 10 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती थी। इससे बाहरी राज्यों के छात्रों के प्रवेश अवसर सीमित हो रहे थे। प्रदीप जैन सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इन नीतियों को संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 19(1) भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में निवास रिसाइड कर सकते हैं और बस सेटल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य व्याख्या। संवैधानिक सिद्धांत भारत की एकता व अखंडता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत एक राष्ट्र है और यहाँ केवल एक नागरिकता है। प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने, शिक्षा प्राप्त करने या रोजगार लेने का अधिकार है। उदाहरण तमिलनाडु का निवासी उत्तर प्रदेश में बाहरी नहीं माना जा सकता। ऐसा मानना राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। डोमिसाइल की अवधारणा पर ऐतिहासिक फैसला। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान केवल भारत में डोमिसाइल को मान्यता देता है। अनुच्छेद 5 राज्य विशेष के लिए अलग डोमिसाइल की अवधारणा कानूनी रूप से अमान्य है। डोमिसाइल शब्द का प्रयोग कानून में व्यक्ति के व्यक्तिगत नियमों जैसे विवाह, उत्तराधिकार को निर्धारित करने के लिए होता है, न कि शिक्षा या रोजगार में आरक्षण के लिए। अनुच्छेद 5 संवा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे से जन्मे से, माता या पिता के जन्म से 5 वर्ष तक भारत में निवास पर। आरक्षण की सीमाएं। स्नातक एमबीबीएस पाठ्यक्रम। राज्य सरकारें अपने यहाँ के छात्रों के लिए अधिकतम 70% सीटें आरक्षित कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 30% सीटें अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर खुली रहनी चाहिए। स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम। इनमें किसी भी प्रकार का निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। प्रवेश केवल योग्यता एनईईटी स्कोर पर होना चाहिए। अपवाद संस्थागत वरीयता, जैसे किसी कॉलेज का छात्र उसी में पीजी करे, अधिकतम 50% सीटों तक ही लागू की जा सकती है। राष्ट्रीय एकता पर चेतावनी। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि स्वदेशीयता सन्स ऑफ द सॉइल की भावना राष्ट्र के लिए खतरनाक है। यदि हर नागरिक दूसरे राज्य में स्वयं को बाहरी समझेगा तो भारत टुकड़ों में बंट जाएगा। दीर्घकालिक प्रभाव और वर्तमान प्रासंगिकता। शैक्षणिक नीतियों में बदलाव। इस फैसले के बाद राज्यों ने मेडिकल प्रवेश में निवास आधारित आरक्षण को 70% से अधिक नहीं रखा। उदाहरण तेलंगाना बनाम बी सुब्बा रायडू 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया। 2025 में तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल मामले में पीजी मेडिकल सीटों में डोमिसाइल आरक्षण को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित किया गया। निजी क्षेत्र में आरक्षण पर प्रभाव। हाल के वर्षों में हरियाणा व कर्नाटक जैसे राज्यों ने निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उच्च न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन बताकर रद्द किया। संवैधानिक जागरूकता। यह फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है और याद दिलाता है कि शिक्षा व रोजगार में योग्यता ही प्राथमिक आधार होनी चाहिए। निष्कर्ष। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 का निर्णय भारतीय संविधान की एक नागरिकता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों की जीत है। यह आज भी उन नीतियों की कसौटी है जो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती हैं। जैसा कि न्यायालय ने कहा, अगर हम भारत को टूटने से बचाना चाहते हैं तो हमें बाहरी और स्थानीय का भेदभाव खत्म करना होगा। थैंक यू।